कुत्ते की पूछ नहीं, लोकसभा में सीएम योगी पर जमकर बरसे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में बीजेपी सरकार और सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने हाल ही में मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई हार पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने 22 वर्षीय दलित युवती की निर्मम हत्या पर सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। लोकसभा में गरजते हुए उन्होंने कहा, हम कुत्ते की पूछ नहीं हो सकते। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में अवधेश प्रसाद ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अब देखना यह है कि बीजेपी सरकार इस पर क्या जवाब देती है। महाकुंभ को लेकर योगी अखिलेश में चल रही जुबानी जंग। अब सीएम ने ये बोल सपा चीफ पर किया तीखा हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष द्वारा महाकुंभ को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आस्था और समरसता का संगम है, जहां जाति, धर्म और भाषा का भेदभाव मिट जाता है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जो वीवीआईपी सुविधाओं का आनंद लेते रहे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पीएम मोदी की सरकार उनके सपनों को साकार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 45 करोड़ श्रद्धालुओं का संगम में स्नान ऐतिहासिक उपलब्धि है। महाकुंभ भगदड़ में चली गई थी 30 लोगों की जान। यूपी डीजीपी ने गलती मानकर दिया ये बड़ा बयान। मौनी अमावस्या पर संगम नोज के पास मची भगदड़ ने सभी को झकझोर दिया। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई जबकि 60 घायल हुए। यूपी सरकार पर सवाल उठने के बाद अब डीजीपी प्रशांत कुमार ने माना है कि मौनी अमावस्या पर प्रबंधन में गलती हुई थी। उन्होंने कहा कि इससे सीख लेकर व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा रहा है। सीएम योगी ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिवारों को 25 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। सरकार ने अफवाहों से बचने की अपील भी की है। गंगा के तेज बहाव के बीच संगम में पलटी नाव। कर्नाटक देहरादून के 10 श्रद्धालु सवार थे। माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान से पहले संगम तट पर बड़ा हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी एक नाव संगम में ही पलट गई, जिसमें 10 यात्री सवार थे। एनडीआरएफ की टीम तुरंत हरकत में आई और बचाव अभियान शुरू किया। 8 यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर है और वो आईसीयू में भर्ती है। वहीं 2 श्रद्धालु अभी भी लापता है। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि सभी ने लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन तेज बहाव के कारण ये हादसा हुआ। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में उमड़ी महाभीड़। सीएम योगी सुबह 4 बजे से रख रहे नजर। माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा तट से लेकर पूरे शहर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सुबह 4 बजे से स्नान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर जगह पुलिस बल तैनात है। संगम तट पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाला। बसपा सुप्रीमो के फैसले से भूचाल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को बड़ा सियासी कदम उठाते हुए डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अनुशासनहीनता को वजह बताया गया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे बड़ी राजनीतिक रणनीति हो सकती है। अशोक सिद्धार्थ ने अपनी बेटी की शादी मायावती के भतीजे आकाश आनंद से की थी। मायावती के उत्तराधिकारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बसपा लगातार कमजोर हो रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी। अब पार्टी में नंबर 2 की कोई जगह नहीं बची, जिससे कई दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। रवि किशन के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, उनके कमेंट को सीरियस नहीं लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंतजाम का हिस्सा नहीं है। अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रयागराज के लोग महाकुंभ की बद इंतजामी के कारण हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वहीं बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने विपक्ष को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन वो उत्साहित है। महाकुंभ को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। संगम में डूबी सियासी कड़वाहट। भाजपा के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने भी त्रिवेणी में किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई संगम में पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी संगम में श्रद्धा से स्नान करते नजर आए। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन भारी भीड़ के कारण बीच रास्ते से लौटना पड़ा। अब तक कुल 46 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मंगलवार को ही 1 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। प्रशासन के सभी अनुमान छोटे पड़ गए हैं।
माघ पूर्णिमा पर महास्नान जारी, स्टेशन पर भारी भीड़, अब तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज के संगम तट पर माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर महास्नान जारी है। 44 घाटों पर श्रद्धालु घंटा, घड़ियाल और शंखनाद के बीच हर हर गंगे हर हर महादेव के जयकारों के साथ डुबकी लगा रहे हैं। सरकारी अनुमान के अनुसार 2.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम तट पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और हर ओर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। आस्था और श्रद्धा के इस पर्व में पूरा प्रयागराज सनातन परंपरा के भव्य संगम में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गोरखपुर में 35,000 जमा करने से चूके अब 1 करोड़ से अधिक हो गई देनदारी, बिल देखकर मचा हड़कंप। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की संपत्तियों का किराया न जमा करना बड़ी मुसीबत बन सकता है। इंदिरा बाल विहार के 2 कियासकों को इसका उदाहरण है, जहां करीब 35,000 रुपए की चूक अब 1 करोड़ से ज्यादा का बकाया बन चुकी है। जीडीए ने इन दुकानों का आवंटन रद्द कर खाली करने का नोटिस जारी किया। 1988 में आवंटित इन कियोस्क के लिए 50,000 प्रीमियम शुल्क और 200 रुपए मासिक किराया तय था। अब दुकानें बचाने के लिए दोनों आवंटित कोर्ट की शरण में है। छोटी चूक से बड़ा झटका लग सकता है। यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड की कनेक्टिविटी होगी आसान। योगी सरकार ने एमडीओ को सौंपा इस रिंग रोड के निर्माण का काम। मेरठ की अधूरी रिंग रोड का निर्माण अब मेरठ विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। मेडा को यह तय करना है कि सड़क के लिए जमीन किसी खरीदी जाएगी और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कैसे की जाएगी। 14 फरवरी को एक बैठक में पीपीपी मोड में निर्माण पर चर्चा की जाएगी, जिसमें बिल्डर्स और निवेशकों के सुझाव भी लिए जाएंगे। 291 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण और 12 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए चाहिए होंगे। भू उपयोग परिवर्तन और विकास शुल्क के जरिए निवेशकों से धनराशि जुटाई जा सकती है। कानपुर में एसएनके पान मसाला और जुड़े कारोबारियों के घर, ऑफिस पर आईटी की बड़ी रेड, राज्य के 47 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। कानपुर में प्रमुख पान मसाला ब्रांड एनएसके के कारोबारी नवीन कुरेले के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार सुबह 7 बजे छापा मारा। प्रदेश भर में 47 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई हुई, जिसमें कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और पान मसाला खरीदार भी शामिल है। स्वरूपनगर निवासी कुरेले की फैक्ट्रियां दादा नगर और रानिया में है। साथ ही कत्था और सुपारी व्यापारियों पर भी जांच जारी है। नोएडा में आयकर टीम इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। महाराजगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज समेत कई शहरों में भी छापेमारी हो रही है। यूपी में 42 करोड़ की लागत से होगा इन 2 सड़कों का चौड़ीकरण, कई जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा। कानपुर में मंधना टिकरा भाऊपुर मार्ग और बरीपाल असधना मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे कानपुर देहात, कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ से आने वाले वाहन शहर से गुजरे बिना सीधे इटावा हाईवे जा सकेंगे। मंधना टिकरा भाऊपुर मार्ग के लिए 2 करोड़ और बरीपाल असधना मार्ग के लिए 5 करोड़ की पहली किस्त जारी हो गई है। चौड़ीकरण के बाद सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी, जिससे 48 गाँवों को सीधा लाभ मिलेगा और शहर में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। कानपुर सेंट्रल का लोड होगा कम, जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा चंदारी स्टेशन, 30 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित चंदारी रेलवे स्टेशन के विकसित की तैयारी शुरू हो चुकी है। रेलवे बजट में स्टेशनों के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत होने से उम्मीद बढ़ी है। पनकी धाम, गोविंदपुर और जूही यार्ड जंक्शन के साथ इसे अपग्रेड किया जाएगा, जिससे 30 लाख से अधिक यात्रियों को सुगम रेल सफर मिलेगा। शताब्दी और राजधानी समेत 80 ट्रेनों को इन स्टेशनों पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कानपुर सेंट्रल का दबाव घटेगा। चंदारी स्टेशन को 4 प्लेटफॉर्म के साथ जंक्शन का रूप देने की योजना है। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन, अयोध्या में कल दी जाएगी जल समाधि। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बुधवार को लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के बाद 3 फरवरी को भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंच गया है, जहां गुरुवार दोपहर 12 बजे जल समाधि दी जाएगी। आचार्य सत्येंद्र दास डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित थे। इससे पहले 15 अक्टूबर को भी तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 फरवरी को उनकी हालत फिर बिगड़ गई और बुधवार को उनका निधन हो गया। यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड की कनेक्टिविटी होगी आसान। योगी सरकार ने एमडीओ को सौंपा इस रिंग रोड के निर्माण का काम। मेरठ में हापुड़ रोड से जुरानापुर दिल्ली रोड होते हुए दून बाईपास तक अधूरी रिंग रोड के निर्माण की जिम्मेदारी अब मेरठ विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। 14 फरवरी को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पीपीपी मोड में निर्माण पर चर्चा होगी। 291 करोड़ से जमीन अधिग्रहण और 12 करोड़ से सड़क निर्माण होगा। इसके लिए भू उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क के जरिए धनराशि जुटाने पर विचार किया जा रहा है। निवेशकों और बिल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मेडा से संपर्क कर सकते हैं।
24 घंटे तक अंधेरे में रहेंगे यूपी के ये गांव। कल से नहीं होगी बिजली की सप्लाई। 13 फरवरी सुबह 8 बजे से 14 फरवरी सुबह 8 बजे तक उपकेंद्र कुकथला की क्षमता वृद्धि के कारण नागर कुकथला, नगला कुकथला, कटवारी, मंगूरा, भिलावटी और रेपुरा अहिर गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 5 केवीए से 10 केवीए तक क्षमता बढ़ाई जा रही है। आगरा शमशाबाद रोड स्थित पवार ग्रिड पर किसानों ने धरना दिया और गेट पर ताला जड़ दिया। दोपहर तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो किसानों का गुस्सा बढ़ गया। बाद में वार्ता के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। आजमगढ़ में 11 फर्जी मदरसा संचालक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। एसआईटी की जांच में अनुदान ले रहे 219 मदरसे निकले फर्जी। जिले में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने 11 मदरसा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आर्थिक अपराध शाखा की जांच में सामने आया कि 313 में से 219 मदरसे केवल कागजों पर मौजूद है। सरकारी अनुदान लेने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई मदरसा संचालित नहीं मिला। लखनऊ एसआईटी की जांच में पाया गया कि पोर्टल पर फर्जी सूचनाएं अपलोड की गई थी। अब प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में है और अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक अभियान जारी रहेगा। काशी में बढ़ती भीड़ की वजह से गंगा आरती स्थगित। घाट से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक हर तरफ श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ के चलते काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हाईवे से लेकर मंदिर परिसर तक भारी भीड़ के कारण सड़कें जाम हो गई हैं। गलियों में भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। भीड़ को देखते हुए दशाश्वमेध और अन्य घाटों पर होने वाली गंगा आरती स्थगित कर दी गई है। गंगा सेवा निधि और गंगोत्री सेवा समिति ने श्रद्धालुओं से घाटों पर न आने की अपील की है। सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। यूपी के इस जिले में 77% किसानों की पीएम सम्मान निधि पर मंडराया खतरा। अधिकारियों ने बताई ये वजह। वाराणसी में फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति को लेकर उप कृषि निदेशक अखिलेश सिंह ने सख्त चेतावनी जारी की है। 2 लाख किसानों का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 33% यानी 95,283 किसानों की रजिस्ट्री हुई है। जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल खतौनी लेकर जनसेवा केंद्र पर 15 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी गई है। कृषि कर्मियों को जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। कुशीनगर में मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। दक्षिणी हिस्सा जमीदोज हाटा में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई जा रही मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण पर रविवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्रवाई चली, जिसमें दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सोमवार को पूर्वी और उत्तरी हिस्से को गिराया जाएगा। 8 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थगन आदेश की समय सीमा समाप्त होते ही भारी पुलिस बल और 8 बुलडोजर की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। 10 थानों में पुलिस और पीएसी तैनात रही, जबकि शांति व्यवस्था के लिए दुकानों को बंद करवाया गया। संभल हिंसा मामले में मजिस्ट्रियल जांच में रुचि नहीं दिखा रहे अफसर। 9वीं बार बढ़ी तारीख, इस दिन होगी सुनवाई। 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच में अधिकारियों की बेरुखी सामने आ रही है। मजिस्ट्रेट दीपक चौधरी ने 8 बार तिथि तय की, लेकिन कोई भी अधिकारी बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंचा। अब 24 फरवरी को अंतिम तिथि तय की गई है। हिंसा के बाद 12 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिनकी जांच एसआईटी और न्यायिक आयोग कर रहे हैं। यदि अधिकारी बयान देने नहीं आते तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यूपी में प्लॉट काटकर बनाई जा रही थी कॉलोनी। एसडीएम ने पहुंचकर चलवा दिया बुलडोजर। मुकल्लमपुरा में तालाब और सरकारी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी बनाई जा रही थी। एसडीएम सुबोध कुमार ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश कराई और अवैध कब्जा ध्वस्त कर दिया। जेसीबी से तालाब की खुदाई शुरू कर दी गई। खसरा संख्या 618 और 845 की भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से खाली कराया। एसडीएम ने दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। धामपुर में एसडीएम ने बैठक कर कांवड़ रूट की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति और पीएम मोदी आएंगे बागेश्वर धाम। कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम में आयोजित 251 कन्याओं के विवाह महोत्सव में शामिल हो सकती हैं। इनमें 108 आदिवासी कन्याएं भी शामिल हैं। छतरपुर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सुरक्षा व प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
महाशिवरात्रि पर 251 बेटियों का विवाह कराएंगे धीरेन्द्र शास्त्री, इनमें से 108 है आदिवासी। बागेश्वर धाम में इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर 251 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह संपन्न होगा। 26 फरवरी को आयोजित इस महोत्सव में पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में बेटियों का परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। इन 251 कन्याओं में से 108 बेटियां आदिवासी समाज से हैं, जबकि 143 अन्य समाज में से हैं। ये बेटियां 9 राज्यों से चुनी गई हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल है। विवाह के लिए चयनित कन्याओं में 54 अनाथ, 4 दिव्यांग और 94 पितृहीन बेटियां शामिल हैं। इस आयोजन के लिए हजारों आवेदन आए, जिनमें से सर्वे टीम ने 251 योग्य पाए।